दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू का सबसे धमाकेदार और भावनात्मक एपिसोड लेकर आई हूँ। आज का दिन होगा जब हवेली में उठेगा सबसे बड़ा तूफान, एक बड़ा झटका, फिर छोटी बहू की चाल और बीच में वो कीमती लम्हा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। कहानी की रफ्तार इतनी तेज होगी कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। दुर्गा देवी गुस्से में फट पड़ी हैं। वह कहती हैं, कोई मुझे कहीं नहीं ले गया, ना मैं इस घर की जिम्मेदारियों से बाहर निकली हूँ। छोटी और देवर जी भी घूमने चले गए, तब किसी को मेरी याद आई थी क्या? मेरा अपना बेटा भी ना मुझे कहीं ले जाता है, न तुम्हें। एक के पास हैसियत नहीं और दूसरे को इच्छा नहीं। अगर मेरी बहुओं ने मेरे सुकून के लिए मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? और अगर मैं किसी अपने जानने वाले के साथ चली गई तो अचानक सबके चेहरे क्यों बदल गए? अगर मेरे साथ रहना इतना ही बोझ लगता है तो दरवाजा खुला है, जा सकते हो सब। इतना कहना था कि बड़ी मामी तन से कहती है, एक बात कहूँ दरगाह जी, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर हम सब ये घर छोड़कर चले गए तो क्या आप अपने मायके के खास दोस्त को इस घर का नया मेहमान बनाएंगी? दरगाह देवी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह चीखकर कहती हैं, जुबान संभाल कर बोल, वरना एक थप्पड़ में होश ठिकाने लगा दूंगी। तभी बड़ी मामी का बेटा हंसते हुए कहता है, मैंने क्या गलत कहा मम्मी? मैं तो बस पूछ रहा था। सुना है उस आदमी की बीवी भी गुजर गई है। इशिमा भी ताने कसती है। क्या गलत कहा उसने? सच तो यही है। तभी अहाना आगे बढ़ती है और दृढ़ आवाज में कहती है, इशिमा, मेरी माँ गायकों के परिवार से हैं और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मेरे मायके में लगभग सभी लोग गाते हैं। अगर मैं भी गाना जानती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपने मुझे कभी गाते नहीं सुना तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गाना नहीं गा सकती। मोहल्ले के लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हम चारों बहुओं ने इनाम जीता है, मगर आपके चेहरों पर नाराजगी क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि अब हम अपने हक के लिए बोलने लगी हैं? दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आज मुझे अपनी बहुओं पर गर्व है जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। तभी कैमरा घूमता है और एक कीमती पल सामने आता है। दुर्गा देवी के माथे पर चमकता हुआ सिंदूर। उसकी चमक इज्जत, ताकत और सम्मान का प्रतीक बनकर पूरे हॉल को रोशन कर देती है। सबके चेहरे झुक जाते हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, ये मेरी बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी हैं। किसकी हिम्मत जो इन्हें घर से निकाले? तभी पोल्टू की माँ डरते हुए कहती है, हम सब ने मिलकर निकाला था दरगाह जी। दुर्गा देवी की आंखों में आग सी जलने लगती है। वह सख्त लहजे में कहती हैं, मेरे नरम स्वभाव को मेरी कमजोरी मत समझो। मुझमें अभी भी वो आग बाकी है जो सबको भस्म कर सकती है। चलो घर चलते हैं, वहां सब बात होगी। पोल्टू जिद में कहता है, पहले इसे कहीं भेजो, तभी जाऊंगा। दुर्गा देवी सख्त लहजे में जवाब देती हैं, जिसे जाना है जा सकता है, मगर मेरी बहुएं मेरे साथ ही जाएंगी। हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहो तो जा सकते हो। पोल्टू चिल्लाने लगता है, मगर दुर्गा देवी की गूंज से पूरा घर कांप उठता है और हवेली में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी कहती हैं, यह घर इसके संस्कारों से चलता है, जहर से नहीं। अब सवाल ये है, क्या अहाना घर छोड़कर जाएगी या पोल्टू को ही जाना पड़ेगा? कौन रहेगा और कौन जाएगा, यह आने वाला एपिसोड तय करेगा। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे कहानी में जो होगा वह और भी खतरनाक और रोमांचक होगा। कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज़ीरो टू हीरो ड्रामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मिले हर कहानी के धमाकेदार अपडेट सबसे पहले। अच्छा, करके फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए ज़ीरो टू हीरो ड्रामा।